ये पुस्तक हमें जीवन की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताती है। हम अपना ध्यान उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। हम दिन भर लोगों की राय, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता, पैसों की दौड़, दूसरों से तुलना और छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारे पास उन चीजों के लिए समय और ऊर्जा नहीं बचती जो वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। लेखक डेरियस फोरॉक स्टोइक दर्शन की सहायता से समझाते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने का रहस्य यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि हम सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाएं। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि जीवन बहुत छोटा है। हर व्यक्ति सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय सबसे सीमित संसाधन है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर दिन स्वयं से पूछो कि तुम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हो। यदि तुम्हारा अधिकांश समय ऐसी गतिविधियों में जा रहा है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही, तो तुम धीरे धीरे अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोगों का ध्यान बिखरा हुआ रहता है। वे एक समय में कई चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी में भी उत्कृष्ट नहीं बन पाते। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाली नोटिफिकेशन और अंतहीन मनोरंजन ने हमारी एकाग्रता को कमजोर कर दिया है। इसलिए पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने जीवन से अनावश्यक शोर को हटाओ और केवल उन चीजों पर ध्यान दो जो वास्तव में तुम्हारे लक्ष्यों और मूल्यों से जुड़ी है। पुस्तक का एक प्रमुख सिद्धांत स्टोइक दर्शन का है, जो कहता है कि दुनिया में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमारे नियंत्रण में हमारे विचार, निर्णय, आदतें और कर्म है। लेकिन मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों का व्यवहार, अतीत की घटनाएं और भविष्य की अनिश्चितताएं हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम उन चीजों की चिंता करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना ध्यान केवल उन चीजों पर लगाएं जिन पर हमारा प्रभाव हो सकता है। लेखक बार बार अनुशासन की महत्ता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेरणा, मोटिवेशन पर भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि प्रेरणा हमेशा नहीं रहती। कुछ दिनों में हम उत्साहित होते हैं और कुछ दिनों में बिल्कुल नहीं। यदि सफलता केवल प्रेरणा पर निर्भर हो, तो कोई भी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें ऐसी आदतें विकसित करनी चाहिए जो प्रेरणा की कमी होने पर भी हमें सही काम करने के लिए मजबूर करें। यही अनुशासन है। लेखक के अनुसार जीवन में बड़ी उपलब्धियां छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। पुस्तक ये भी सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। अधिकांश लोग किसी काम की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें असफल होने का भय होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता जीवन का शिक्षक है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बेहतर बनने का अवसर देती है। यदि कोई व्यक्ति असफलता से बचने की कोशिश करता है, तो वो सफलता से भी दूर हो जाता है। इसलिए गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है तुलना, कंपैरिजन। लेखक के अनुसार आधुनिक समाज में लोग अपनी खुशी को दूसरों की उपलब्धियों के आधार पर मापते हैं। कोई व्यक्ति नई कार खरीदता है तो हम अपनी कार से असंतुष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अधिक पैसा कमाता है तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन तुलना का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई न कोई आपसे अधिक सफल, अधिक अमीर या अधिक प्रसिद्ध होगा। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने पुराने स्वरूप से करनी चाहिए। यदि आप कल से बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुस्तक में मानसिक शांति के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश तनाव बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी व्याख्या से पैदा होता है। यदि हम हर समस्या को आपदा समझेंगे, तो जीवन हमेशा कठिन लगेगा। लेकिन यदि हम चुनौतियों को सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखेंगे, तो वही परिस्थितियां हमें मजबूत बनाएंगी। मानसिक मजबूती का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं बल्कि समस्याओं का सामना करने की क्षमता है। लेखक सादगी, सिंप्लिसिटी को भी सफलता और खुशी का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। आज की दुनिया हमें लगातार अधिक खरीदने, अधिक पाने और अधिक उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जितनी अधिक चीजें हमारे पास होती हैं, उतनी ही अधिक चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जीवन को सरल बनाना आवश्यक है। कम चीजों में संतोष पाना और आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के बीच अंतर समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। पुस्तक रिश्तों के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। लेखक के अनुसार जीवन के अंत में लोग अपनी नौकरी, बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया फॉलोअर्स को याद नहीं करते। वे उन लोगों को याद करते हैं जिनसे उन्होंने प्रेम किया और जिन्होंने उनका साथ दिया। इसलिए अच्छे संबंध बनाना और उन्हें समय देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सच्ची सफलता वही है जिसमें व्यक्ति के पास अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन हो। लेखक ये भी बताते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना क्यों आवश्यक है। अधिकांश लोग या तो अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में। लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है। यदि हम वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले सकते तो भविष्य में भी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें वर्तमान कार्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। पुस्तक का एक बड़ा संदेश ये है कि जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के व्यक्ति आसानी से भटक जाता है। जब हमें पता होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। उद्देश्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति अपने मूल्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। अंत में लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सफल और संतुष्ट जीवन का रहस्य किसी जटिल रणनीति में नहीं बल्कि कुछ सरल सिद्धांतों में छिपा है। अपने समय की रक्षा करो, केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दो, अनुशासन विकसित करो, अपने नियंत्रण वाली चीजों पर काम करो, तुलना से बचो, असफलताओं से सीखो, अच्छे रिश्ते बनाओ, वर्तमान में जियो और अपने जीवन को अपने मूल्यों के अनुसार संचालित करो। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है वो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो फिर भी अधिक शांत, अधिक उत्पादक और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकता है। यही इस पुस्तक का केंद्रीय संदेश है कि जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। यदि आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करना सीख जाएं, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।